आप वेट लॉस करने के लिए या वेट गेन करने के लिए या मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज है कि कौन से समय पे एक्सरसाइज करने से मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, तो मैं डॉक्टर सुषमा जाधव हेल्थ सेवी चैनल से आज आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूं कि कौन से समय एक्सरसाइज करने से आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। सभी लोगों के अलग अलग इश्यूज होते हैं। कोई सुबह उठ नहीं सकता, उठने के बाद टाइम मैनेज नहीं कर सकता क्योंकि उसे ट्रैवल करके ऑफिस जाना होता है, और अगर वो एक्सरसाइज करने चला जाए तो सब कुछ लेट हो जाएगा। किसी को बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, किसी को मीटिंग अटेंड करनी होती है। शाम के समय एक्सरसाइज करने के लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि कुछ लोग बहुत थक जाते हैं, या ऑफिस ही बहुत लेट खत्म हो जाता है, या उसके बाद मीटिंग्स होते हैं, या कुछ अलग से या बाहर जाके कुछ करने का मन ही नहीं करता। और जो कोई इंसान इन सब में से कुछ रास्ता निकलता है एक्सरसाइज करने के लिए या कुछ सोल्यूशन ढूंढता है, वो उसके आगे जाके कंफ्यूज होता है। और अगर मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे कौन से समय एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अगर मुझे मसल स्ट्रेंथनिंग करनी है तो क्या दोनों के लिए सेम समय है। तो इसी कंफ्यूजन को आज हम लोग दूर करने वाले हैं, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से समय पे एक्सरसाइज करने से आपको ज्यादा फायदा होगा, या ऐसा कोई समय होता भी है या नहीं। आगे बढ़ने से पहले ये जो हमारा चैनल है हेल्थ सेवी, जिसके थ्रू हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से हम सब लोग टेक्नो सेवी बन गए हैं, उसी तरह हम सब अपनी हेल्थ की तरफ अवेयर बने, उसे और अच्छी तरह से जाने, और हम लोग हेल्थ सेवी बन जाए। तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इसका जो बेल आइकॉन नीचे दिया है उसे क्लिक करना, ताकि आपको जब भी नया वीडियो आ जाए तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इसे नहीं भूलना है। एक्सरसाइज का सही समय डिसाइड करने के लिए हमें दो चीजें दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि आपका डे टू डे बेसिस का स्केड्यूल क्या है, और दूसरी बात कि आप एक्सरसाइज किस पर्पज से करना चाहते हैं। क्या उसमें कोई वेट गेन, वेट लॉस, मसल स्ट्रेंथनिंग ऐसा कोई पर्पज है, या ओवरऑल हेल्थ के लिए करना चाहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका स्केड्यूल, या आपका दिन कैसे गुजरता है, आपको एक दिन में क्या क्या कौन से समय पे काम होते हैं। मॉर्निंग में अगर आप एक्सरसाइज प्लान करते हैं तो वो स्किप करने का या छूटने के चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर आप एक बार एक्सरसाइज कर लेते हैं तो पूरा दिन आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, रिलैक्स रहते हैं कि मैंने जो मेरा मॉर्निंग शेड्यूल है पूरी तरह से फुलफिल किया है, या मैंने एक्सरसाइज किया है, इसलिए पूरा दिन आपका मूड बहुत ही अच्छा रह सकता है। और अगर कभी आपका दिन लेट भी खत्म होता है तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपने आपका जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आवर है वो मॉर्निंग में ही खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ शाम को भी एक्सरसाइज करने के उसके अलग से बेनिफिट है। माना कि आप दिन में थक जाते हो तो शाम में एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, लेकिन अगर मानो आपका दिन जल्दी खत्म हो चुका है, आपका काम खत्म हो चुका है, और आपको शाम में कोई मीटिंग नहीं है, बहुत सारा टाइम फ्री है, तो आप एक्स्ट्रा टाइम आपके एक्सरसाइज के लिए दे सकते हैं। मॉर्निंग के जैसे भागदौड़ नहीं होती है। दूसरी तरफ आपने दिन में 2 से 3 हेल्दी मील ले लिए हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में बहुत सारा स्टैमिना है, एनर्जी है, जो आप यूटिलाइज करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। मॉर्निंग या इवनिंग दोनों समय पे एक्सरसाइज प्लान करने के, एक्सरसाइज करने के अपने अपने कुछ फायदे और नुकसान हैं। तो इन सब में से एक्सरसाइज करने का आइडियल टाइम होता कौन सा है। अगर हम लोग अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज प्लान कर रहे हैं तो सुबह नींद खुलने के बाद 1 से 2 एनर्जेटिक कैलोरी कंटेनिंग मील लेने के बाद का समय आइडियल होता है। तो उसका रीजन क्या है। हमारी जब नींद खुलती है तो उससे पहले हम लोगों ने लास्ट मील होता है वो लगभग 8 से 10 घंटे पहले लिया होता है। तो काफी बार बॉडी में कैलोरीज नहीं होती या एनर्जी नहीं होती, इसलिए एक पर्सन को एग्जॉस्टेड फील हो सकता है, उसमें स्टैमिना नहीं महसूस होता या थकावट लग सकती है। और उसके बाद अगर हम लोग एक ब्रेकफास्ट लेते हैं या और एक मील लेते हैं, और मील के बाद 2 से 3 घंटे का अगर गैप करते हैं, तो उस समय पे हमारी बॉडी फ्रेश रहती है, हमारी एनर्जी हाई पीक पे रहती है, हमारा मेटाबॉलिज्म एकदम से मैक्सिमम लेवल पे रहता है, और मैक्सिमम स्टैमिना के साथ, एनर्जी के साथ हम लोग अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। ये जो हम लोगों ने देखा एक ओवरऑल हेल्दी रहने के लिए जो एक्सरसाइज है वो पैटर्न देखा। लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसके लिए अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक एक टाइम बेहतर रहता है, और अगर आपको वेट गेन करना है या मसल स्ट्रेंथनिंग करना है तो ये जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, उठने के बाद 1 से 2 एनर्जेटिक कैलोरी कंटेनिंग मील लेने के बाद का समय आइडियल होता है। अगर आप बहुत दिनों से एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका एक्सरसाइज एक डेली रूटीन का ऑलरेडी पार्ट बन चुका है, तो ये टाइम टेबल या स्केड्यूल फॉलो करने से आपको मैक्सिमम फायदा होगा। लेकिन अगर आपने अभी एक्सरसाइज करना शुरू किया है या आप सोच रहे हो एक्सरसाइज करना, तो आपके लिए एनी टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर द एक्सरसाइज। आपके डेली रूटीन में से जो फ्री टाइम है उसमें से कोई भी 1 घंटा आप एक्सरसाइज के लिए निकालिए और उस समय एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए।
डेली अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज करोगे तो धीरे धीरे उसकी हैबिट फॉर्म हो जाएगी और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप एक्सरसाइज स्किप नहीं कर पाओगे। और जब ये हैबिट फॉर्म हो जाएगी तो उस समय आप अपना टाइम शेड्यूल को एडजस्ट करके, रूटीन को एडजस्ट करके सबसे बेहतरीन टाइम अपने लिए एक्सरसाइज के लिए चूज कर सकते हो। तो एक्सरसाइज करते रहिए, हेल्दी रहिए। हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे।